अब जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं वो एक बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक है जो कि है रेंज नेम का। और रेंज नेम हमें हेल्प करता है अपने डेटा को सेमी ऑटोमेशन में चेंज करने के लिए। तो जब भी हम फॉर्मूलाज के साथ रेंजेस यूज़ करते हैं तो रेंजेस को समटाइम्स याद करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो रेंज नेम हमारी हेल्प करता है कि आप अपनी रेंजेस को एक नाम दे सकते हैं और नाम को जो है वो फॉर्मूला की रेंजेस के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि किस तरह से रेंज नेम्स को क्रिएट किया जाता है और अफेक्टिवली उसको किस तरह से फॉर्मूलाज के साथ यूज़ किया जा सकता है। तो हमारे पास यहाँ पर एक डेटा अवेलेबल है, डिफरेंट डेटा जो कि काफ़ी लेंदी डेटा है, 453 रॉस का। और हमें इस डेटा पर जो है वो सम और एवरेज अप्लाई करना है फ़िलहाल के लिए। तो फॉर इंस्टेंस नॉर्मली तरीका हमारे क्या होता है कि हम इक्वल्स टू सम ब्रैकेट ओपन और फर्स्ट सेल से जाके कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो की जब प्रेस करते हैं तो आपके पास इसका सम आ जाता है। ठीक है, ये आपके पास सम आ गया जो मैं एक जगह पर लिख लेता हूँ ताकि हम इसको वेरीफाई भी कर सकें कि क्या नंबर हमारे पास आया था। लेकिन जब मैंने उसको ओपन किया तो समटाइम्स जब आप अपना फॉर्मूला ओपन करते हैं तो वहाँ पर सी डी ई एफ लिखा होता है और फिर हमें जाके चेक करना पड़ता है कि ई में क्या लिखा हुआ है, डी में क्या लिखा हुआ है, सी में क्या लिखा हुआ है। तो समटाइम वो डिफ़िकल्टी पैदा करता है, यहाँ पर फॉर्मूला को अंडरस्टैंड करने में हमें थोड़ा सा डिफ़िकल्टी हो रही होती है। हम ये चाहते हैं कि जैसे ही हम यहाँ पर सम लिखते हैं और मैं यहाँ पर रेवेन्यू को रेफर करता हूँ तो वो क्या करे, रेवेन्यू के नाम को पहचाने और उसकी रेंज को सेलेक्ट कर लें। तो इससे हमें क्या होगा कि जब हमारा रेवेन्यू के रेंज जो है नाम के तौर पे चेंज आएगी तो हमें उसको फॉर्मूला को लगाना आसान होगा, रिकग्नाइज करना भी आसान होगा। तो लेट्स सी कि हम किस तरह से जो है इस रेंज नेम को क्रिएट कर सकते हैं। सो मैं यहाँ पर कहीं पर भी क्लिक कर देता हूँ और आई एम प्रेसिंग कंट्रोल ए, क्योंकि रीजन का फीचर है तो हमें पता है उतना ही डेटा सेलेक्ट करेगा जितना डेटा हमारे पास मौजूद है। फॉर्मूला के टैब पे हमने क्लिक किया। फॉर्मूला के टैब में आपके पास एक ग्रुप बना हुआ है विच इज़ अ डिफाइन नेम्स, और डिफाइन नेम्स में एक फीचर आपके पास है विच इज़ कॉल क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन। तो ये जो रेंज नेम है वो सिर्फ सिलेक्शन से ही बनते हैं, तो इसलिए हमने पहले डेटा को सिलेक्ट कर लिया है। क्रिएट नेम फ्रॉम द वैल्यूज़ इन टॉप रो और लेफ्ट कॉलम। तो हम चाहते ये हैं कि हमारे पास जो डेटा मौजूद है उसमें हर कॉलम का एक नाम बन जाए, और वो कॉलम का नाम किस तरह से बने, उसकी हेडिंग के नाम से। तो ये रेवेन्यू बन जाएगा, इनवॉइस डेट, प्रोडक्ट, सिटी एंड रीजन। तो क्योंकि हम टॉप रॉ से बनाना चाहते हैं तो हम टॉप रॉ को सेलेक्ट रहने देते हैं और लेफ्ट कॉलम से हटा देते हैं। ज़्यादातर आप टॉप रॉ के साथ ही काम करते हैं इसमें। जैसे ही मैंने ओके किया, अगर इसको कोई तकलीफ़ होगी कि भाई ये आप क्या करने जा रहे हो, तो ये आपसे कहेगा मुझे तकलीफ़ हो रही है। और अगर ये बना देता है नाम तो ये खामोश रहेगा। जैसे मैंने ओके किया, ये खामोश रहा, इसका मतलब नेम्स आपके बन गए, लेकिन नेम्स कहाँ बने नज़र नहीं आ रहे। आपके पास जो नेम बॉक्स है उसमें अब एक ड्रॉप डाउन आ गया, और जैसे आप क्लिक करते हैं यहाँ पर ड्रॉप डाउन में ये सारे नेम्स आपको नज़र आ रहे हैं। और जैसे आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपके पास इस नेम को अब ये रिकग्नाइज भी कर रहा है और उसकी सिलेक्शन को आपको सेलेक्ट करके भी बता रहा है। अब हम यहाँ पर इसको फॉर्मूला में यूज़ करना सीखते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पर सम लिखा और ब्रैकेट ओपन किया, इस दफ़ा मैं रेंज सेलेक्ट नहीं कर रहा, मैं डायरेक्ट लिखना स्टार्ट करता हूँ रेवेन्यू, क्योंकि मुझे रेवेन्यू को सम करना है। लेकिन जैसे ही आर ई लिखा है तो यहाँ पर एफ एक्स के ऑप्शंस भी आपके पास आ रहे हैं और ये टेबल के ऑप्शंस भी आ रहे हैं। एफ एक्स आर योर फॉर्मूलाज, एंड जो ये टेबल है ये आपके नेम से जो कि अभी आपने बनाए। अगर मैं यहाँ पर आर ई वी लिख दूंगा तो क्योंकि एक ही ऑप्शन है ये पूरा आ गया। टैब इज़ द राइट बटन, जिसको आप दबाएंगे तो ये ऑटोमेटिकली लिखा हुआ आ जाएगा। और इस दफ़ा जब हम रेवेन्यू लिखते हैं तो ये इसको रिकग्नाइज कर रहा है और डेटा को सेलेक्ट कर लिया। जैसे देखिए मैंने एंटर किया, यहाँ पर वही सम आ गया जो कि यहाँ पर पहले हमने निकाला था सेल रेफरेंस से। इसी तरह से हम यहाँ पर एवरेज का फंक्शन भी लगा लेते हैं, एवरेज रेवेन्यू, और एंटर। तो आपने देखा कि कितना इजी हो जाता है जब हम रेंज नेम को बनाते हैं और उसको फॉर्मूला के साथ यूज़ करते हैं। इसमें दो और फ़ायदे भी हमें होते हैं जो कि हम स्क्रीन पे देखने की कोशिश करते हैं। तो समटाइम जैसे लास्ट टाइम मैंने देखा था कि हमारे पास फॉर्मूला जब ओपन करते हैं तो ओपन करते हुए हमें बेसिकली उसको प्रॉब्लम ये हो रही थी कि रिकग्नाइज करना मुश्किल हो रहा था कि डी ई एफ की बात कर रहा है। लेकिन जब हम इस दफ़ा ओपन करते हैं तो यहाँ पर रेवेन्यू लिखा हुआ है, तो फॉर्मूला को रिकग्नाइज करना आसान हो गया। दूसरी चीज़ जो उसके अंदर बैकग्राउंड में हुई कि जैसे आपने कोई रेंज ली है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर एब्सोल्यूट हो चुकी है, तो डॉलर साइंस ऑटोमेटिकली इस रेंज पे अप्लाई हुए हुए हैं। तीसरा जो फ़ायदा आपको इसमें हुआ वो ये हुआ कि जब भी आप इस रेंज को बना लेते हैं तो आपने तो यहाँ पर ये नाम बनाया, लेकिन आप इस रेंज नेम को इस पूरी फाइल में कहीं पर भी रेफ़र कर सकते हैं। लाइक अगर मैं यहाँ पर पिछली वाली शीट पे जाता हूँ और मैं इसको कहता हूँ यहाँ पर मुझे रेवेन्यू को सम करना है, तो मैंने लिखा इक्वल्स टू सम रेवेन्यू, और उस हमें पता है कि रेवेन्यू अगली वाली शीट पे है और वहाँ पर उसने सेलेक्ट कर लिया है। नॉर्मली इस तरह से करने के लिए आपको जो है वो नेक्स्ट शीट पे जाना पड़ता है और रेंज को सेलेक्ट करना पड़ता है। लेकिन अब क्योंकि नाम हमने बना दिया तो ये बड़ा ईजी हो गया और वही नंबर देखें हमें यहाँ मिल गया।
तो रेंज नेम एक ऐसा टॉपिक है जो कि हम आगे भी यूज़ में रखेंगे और बहुत सारी जगहों पे उसको हम यूज़ कर रहे होंगे। नेक्स्ट टॉपिक पे हम देखते हैं कि अपने डेटा को हमने सेमी ऑटोमेट किया, फुली ऑटोमेशन की तरफ हम कैसे लेके जाएंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी।